05 की सर, उसमें मैथ्स की 8 से 10 है, केमिस्ट्री की 10-15 से 12 है, और सर फिर फिजिक्स की है 12:30 से 2:30 बजे तक सर। तो क्लास क्लास मिल रहा है तो बढ़िया है ना। लेकिन सर कल संडे है और सर संडे है तो क्या अच्छा करोगे? है सर, क्लास मिल रहा है सर, हाँ सोते बेटा। रहते हैं सर यहाँ यस पे। सर, घर पे बैठे बैठे बोर होते रहते हैं सर। हाँ, तो अरे 6 घंटे की बिल्कुल। क्लास है सर, और 2-2 घंटे के एक एक पीरियड हैं। कोई गुड बात। इवनिंग सर। 6 घंटा तो तेरे को ऐसे पेपर ही देना पड़ेगा। आईडी के लिए सोच रहा हो कभी भी, ठीक है ना, सर ठीक है ना। सर ये तो आईडी के लिए सपना देख रहा हो ना, तो 6 घंटा तो पेपर ही देना है ना, लिखना पड़ेगा। तेरा सर बेटा क्लास बहाना गैप बहाना देते कम सर तेरा 15 बहाना बहुत ज्यादा होता है बेटा, ठीक है ना। बेटा नहीं करने वाले का ना बहुत सारा बहाना है, और करने वाले बेटा कुछ भी कर लेते हैं। तब सर बेटा, एक्चुअली कल जाना है कहीं पे सर। हाँ तू बेटा जा बेटा। सर हाँ बेटा, 1 सितंबर से कोचिंग खुल जाएगा। लग तो रहा है बेटा, ठीक है ना, लग रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुल जाए तो अच्छा ही है ना बेटा हम लोग के लिए, क्या रे? सर बहुत अच्छा है सर सर। कोचिंग अच्छा है, स्कूल अच्छा नहीं है। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आज फिर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना? हाँ, स्टार्ट कर दिया था कल। सर बस हेडिंग ही लिखा था, हाँ? नाम लिखा गया था। हाँ शुभारंभ कर दिया ना। प्रारंभ हो चुका है। हाँ तो जो शुभारंभ भी हो सर आज चुका से है। सर कंटिन्यू आज भी करो। कर देना सर हाँ, प्लीज। ठीक है। हाँ क्या है? आज भी सर मीटिंग डाल देना फिर से। अच्छा ठीक है, ठीक है, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, सर ये सही हो। सितंबर में हाइड्रोजन तक हो जाएगा हमारा। सैटरडे है। हाँ हो जाएगा। हम्म। तो सैटरडे को शुभ दिन नहीं होता ना। नहीं, सैटरडे उस वजह से फ्राइडे हम लोग स्टार्ट कर लिया था ना। Yes. सर आपकी इस क्लास के बाद कोई और क्लास है? हाँ, हम सुबह से क्लास ले रहा हूँ 8 बजे से। नहीं सर, इस क्लास के बाद है। हम्म। है। और क्या, आप लोग क्या सोचते हो आपका बैच खत्म हो जाते तो? सर 8 पढ़ाओ। घंटे आप पढ़ाते होगे, हाँ 8 घंटे पढ़ाते होगे। हाँ। तो बोर नहीं होते? अच्छा, और क्या बेटा, आप लोग क्लास में आ जाओ तो मजा आ जाता है ना, इसमें थोड़ा सा बोर लगता है ना, क्या करें। अच्छा देख, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग अच्छा से देख बेटा, बहुत अच्छा से देख, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, बहुत अच्छा से समझ। अच्छा, केमिकल बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड, ये आपका बेसिकली क्या ना, दो टाइप का होता है। एक होता है क्या है ना, आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड होता है, और एक होता है क्या है ना, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड। ये आपका दो टाइप का बेसिकली है, और भी टाइप का है हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये दो टाइप डिस्कस करते हैं। अच्छा सर हाँ बेटा, फिर से क्या हो गया तेरा? कुछ पढ़ा है क्या सर? बेटा बीच में तू आ गया, बहुत डिस्टर्ब करते हो, चुपचाप देखना, कुछ नहीं पढ़ाया। अच्छा, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो बेटा, इसमें जैसे हम लोग क्या है ना, सोडियम है और आपका क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना, 3s1 होगा। क्लोरीन का केस में क्या हो जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो सोडियम जो होता है वो आपका मेटल होता है ना बेटा, ये आपका मेटल है, ठीक है ना, मेटल है। और क्लोरीन जो होता है वो आपका नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है।
मेटल क्या करते हैं ना, एक बेटा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देते हैं, तो ये जब डोनेट कर देते हैं तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हो जाएगा ना, Na+ फॉर्मेशन हो जाते हैं। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया वो आपका क्या ना 2s2 2p6, इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। क्लोरीन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, ठीक है ना, Cl-। एंड इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना 3s2 3p आपका क्या है ना 6 है, तो दैट मीन्स 8 हो गया। अभी देख बेटा क्या ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अरे बता, अट्रैक्शन है ना, attraction। तो पॉजिटिव नेगेटिव में बेटा अट्रैक्शन का कारण पे दे आर होल्डिंग ईच अदर, है ना, दे आर होल्डिंग ईच अदर। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयंस क्रिएट करके बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है ना, जनरली क्या होता है, एक मेटल होता है, एक मेटल होगा, और इसके साथ क्या है ना, एक नॉन मेटल होगा, है ना, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल। तो ये जो मेटल है, मेटल का कुछ कैरेक्टर होना चाहिए, क्या है ना, मेटल का हमारा क्या है ना लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। क्यों ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा वो इजीली क्या है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। एंड नॉन मेटल का क्या होना चाहिए ना, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। वो जितना जल्दी बेटा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उतना ही क्या है ना नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। एंड ये आपका जितना जल्दी बेटा क्या ना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे आर होल्डिंग ईच अदर, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना, आयनिक बॉन्ड। जैसे देख बेटा अनदर एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा क्या है ना मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है, और इसके साथ क्या है ना 2 क्लोरीन बेटा क्या है बॉन्ड करते हैं, 2 क्लोरीन बॉन्ड करते हैं। तो मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा, इसमें ना 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 6 3s2 है। क्लोरीन का केस में हम लोग आउटर मोस्ट लिख लेते हैं, तो आउटर मोस्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा ना 3s2 3p आपका 5 होता है। इसका भी आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा 3s2 3p 5 होगा। ये क्या करेगा, मैग्नीशियम करेगा ना, इसको बेटा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और इसको बेटा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वजह से क्या हो जाएगा, इसमें आपका 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2s2 2p आपका 6 है, तो दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन होने का कारण क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। 8 का मतलब सर ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट बोलते हैं। Cl क्या हो जाएगा ना, ACl आपका क्या हो जाएगा Cl- हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट फिलअप हो जाएगा, 3s2 3p 6 हो गया, ऑक्टेट फिलअप हो गया। अनदर Cl क्या हो जाएगा ना, इसमें भी आपका क्या ना Cl- है, इसका भी ऑक्टेट फिलअप हो गया, है ना, ऑक्टेट फिलअप हो गया। इसके बाद क्या ना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना Mg2+ Cl- का साथ क्या है ना बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या हो जाएगा ना MgCl2 होगा। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयन फॉर्मेशन करके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, कैटायन। एंड नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ बता, क्या बोल रहा हो बता, क्या बोल रहा हो बता। सर आपने वो जो वहाँ सर हाँ? आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ने हैं, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है नहीं, मतलब फुलफिल करने हैं। हाँ 8 इलेक्ट्रॉन बेटा होने का कारण पे स्टेबल हो जाते हैं, है ना बेटा, फुलफिल हो जाता है ना 1s2 2s2 2p Yes, 6 sir, yes, sir. p ऑर्बिटल बेटा क्या ना फुलफिल हो गया, है ना। तो आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना,
तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट बोलते हैं, है ना। अच्छा मैं मोबाइल से भी ये खोल बॉन्ड लेता हूँ। हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच में बनेगा। आयनिक बॉन्ड जनरली क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में फॉर्मेशन होता है ना। आयनिक बॉन्ड जो एक होता और है चीज पूछना सर, मेटल, Mg में सर लास्ट ऑर्बिटल में सर 3s2 है, तो सर वो तो फुली स्टेबल है, वो फिर क्यों ही अपना इलेक्ट्रॉन्स मेटल देगा? है ना, मेटल है ना, तो आयनेशन पोटेंशियल कम होता है ना। मेटल का आयनेशन पोटेंशियल कम होता है ना अभिनव, है ना। सर तो सर दैट्स व्हाई क्या ना, यस सर। मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, टेंडेंसी क्या होता इलेक्ट्रॉन है, गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करना। बहुत इलेक्ट्रॉन गेन करना। गेन करना, बहुत बढ़िया सर बेटा। वो एक बार एमजी वाला एग्जांपल दिखाना, पूछना है हाँ कुछ। नहीं नहीं, पहले शुरू से देख ले बेटा, क्या ना, अच्छा। मैं तो 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से आपका क्या है ना आगे बढ़ जाता हूँ, जितना नोट कर पाया कर पाया, अदरवाइज क्या है ना पीडीएफ से कर लेना नोट, ठीक है। सर हाँ बेटा। सर अभी आपने बोला कि जनरली आयन मेटल और नॉन मेटल मिलकर के आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं सर, हमेशा या फिर जनरली? जनरली होता है ना, मैंने जनरली बताया, दो एक तो है जिसमें आपका आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर है, तो हम लोग बाद में बताऊंगा। मैक्सिमम क्या है ना मेटल एंड नॉन मेटल का केस में, मान ले तू बेटा 100 मॉलिक्यूल लिया, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका 99 मॉलिक्यूल बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा सर ये सर आपने आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल दिया ना सर, हाँ, NaCl आयनिक वाला। बॉन्ड बिल्कुल देवाशीष बेटा, आयनिक बॉन्ड का ही एग्जांपल दिया। सर नीचे कर दो सर, हो गया। हो गया। यस सर। सर हाँ सर यहाँ एमजी 2+ में जहाँ नहीं नीचे 2s2 2p6 लिखा है आपने, वहाँ पे 1s2 क्यों नहीं लिखा? अरे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 8 है ना, ओके ऑक्टेट फुलफिल हो गया, है ना। 1s तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग आउटर मोस्ट देखते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा तो चेंज कर दूं पेज। सर एक सेकंड सर। 2 सेकंड सर, 1 मिनट बस सर। हेलो। हाँ अच्छा, बाकी बेटा पीडीएफ से कर लेना, ठीक है ना। देखो ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा भी किसी का स्लो राइटर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीडीएफ से उस पॉइंट को पर्टिकुलर कर लेना, और क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी लोग बेटा यस सर, हो गया सर। बोर हो जाते हैं ना, बोला ज्यादा टाइम दे दिया आपने। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर जिसका हाँ नहीं हुआ होगा सर, स्पेस छोटा हाँ जगह लिख। लेसन सर। हाँ सर बहुत बड़ा लेसन नहीं ना ये, मतलब आसान और मतलब कम समय में हो जाएगा ये पूरा लेसन? पूरा बिल्कुल होगा, लेकिन तू बीच बीच में ये फालतू बातें मत किया करो, सर है ना। चैप्टर सर से आप तो हमने सब चीजों हाँ की क्लास ली जाए कम से इन सब बातों हाँ की। हम्म सर चैप्टर 3 के तो क्वेश्चन नहीं किए टारगेट से। अच्छा इसमें देख, ये आपका क्या हो जाएगा, तू टारगेट बना, क्यों नहीं बना रहा हो तू, सारे चीज डिस्कस है बेटा। अच्छा देखो बेटा इसमें हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा ना, कोवलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवलेंट बॉन्ड, है ना, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by sharing of इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग वजह से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो बेटा क्या है ना, हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन होता है, इसमें आपका क्या है ना, 2 हाइड्रोजन एटम होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा,
है ना। तो इसका शेयरिंग में क्या है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आप लोग बेटा जो 10th में किया हुआ ऐसे किया हुआ ना बेटा, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसमें आपका क्या ना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन में क्या हो जाएगा ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका बीच में क्या है ना आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो शेयरिंग में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सो इसको हम लोग क्या है ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी बड़े हो गए ना बेटा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, है ना, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऐसे बेटा दिखा दोगे, इसमें आपका क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। इसमें आपका क्या है ना नाम, ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, ये आपका क्या है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे देख बेटा H एंड Cl का बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें आपका क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या है ना H का और एक इलेक्ट्रॉन क्या है ना Cl का, है ना। इसको क्या बोलते हैं ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो शेयरिंग में एक हाइड्रोजन का, एक आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन देके बेटा शेयरिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जनरली फॉर्मेशन होता है क्या ना, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल का बीच में क्या है ना हमारा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, नॉन मेटल का बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा वो आपका नॉन मेटल का बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड का 2 टाइप होता है, टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, है ना, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। 2 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है क्या है ना पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, एंड एक होता है क्या है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, है ना, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अच्छा, पोलर का मतलब क्या है ना, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, इसको बोलते हैं पोलर। एंड नॉन पोलर का मतलब क्या है ना, कोई बेटा पोल क्रिएट नहीं होगा। देखो बेटा क्यों नहीं होता है, इसका कारण हम लोग बता रहा हूं। जैसे देख बेटा हमारा इसमें ये देख बेटा क्या है ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बता कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर कौन सा होगा, क्लोरीन है। तो इसमें आपका क्या है, क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कारण पे क्या हो जाएगा, इस कारण पे ये आपका ऑक्टेट फुलफिल करने का चांसेस ज्यादा है। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले से ही बेटा क्या है ना इसमें, अच्छा पहले आपका क्या है ना, ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है ना क्लोरीन का डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, क्लोरीन का डायरेक्शन में आएगा, क्लोरीन का डायरेक्शन में आएगा। तो क्लोरीन का डायरेक्शन में आने से क्या हो जाएगा, एक तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था, एक आपका किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या है ना ऐसे नहीं है कॉम्प्लीटली शिफ्ट होगा। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आया किसका इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस कारण पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इसमें हमारा क्या है ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग डेल्टा माइनस, डेल्टा इसको बोलते हैं, डेल्टा क्या बोलते हैं, डेल्टा, है ना, डेल्टा मीन्स क्या है ना बहुत कम अमाउंट, है ना, तो इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। एंड ये इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई क्या ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इसमें पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज बोलते हैं, है ना, पार्शियल चार्ज बोलते हैं। तो पार्शियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्यों ना, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपना डायरेक्शन में खींच लिया, तो जिस कारण पे क्या हो जाएगा ना, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। बट क्लोरीन में आपका देख बेटा क्या है ना, ये बॉन्ड पेयर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो बॉन्ड पेयर क्या है, बीच में रहेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, बीच में रहेगा। तो इसमें आपका कोई पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल क्रिएट नहीं होगा। बट इस केस में क्या है ना, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आपका क्या हो जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। बट हाइड्रोजन हाइड्रोजन में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और आपका क्या है ना, क्लोरीन क्लोरीन का बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो इसका बॉन्ड पेयर तो एग्जैक्टली बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है। बट इसमें आपका क्या है ना, इसमें हमारा ना क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था जिसको देखिए शेयरिंग में बॉन्ड बनाया था, वो आपका क्या है ना, क्लोरीन का डायरेक्शन में आ गया। क्लोरीन का डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसमें क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता, पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बता, पोलर बॉन्ड बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगा ना, सेम नॉन मेटल में आपका क्या है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन होने से नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एंड दो नॉन मेटल है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट नॉन मेटल का बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने से क्या हो जाएगा, वो हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। बता बेटा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में पोलर होगा और नॉन पोलर होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में पोलर होगा। अच्छा बता, कार्बन कार्बन में नॉन पोलर, नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर होगा, ये आपका पोलर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर। समझ नहीं आया आपने कैसे बनाया है सर, जब दो अलग होंगे तो पोलर होगा और जब दो सेम होंगे तो नॉन पोलर। सेम होंगे तो नॉन पोलर। तो ये एक बार बता दो, डेल्टा पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताया? एक मिनट रुक जा। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जब आता है किसी का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, तो क्लोरीन का डायरेक्शन में आ रहा है ना, कंप्लीट नहीं आ रहा है। जैसे उसमें क्या था ना, हमारा कंप्लीट ट्रांसफर हो गया था। देख बेटा, इसमें क्या था, कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा था ना, इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया था, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। इसमें बेटा थोड़ा सा पार्शियली शिफ्ट हो रहा है ना, पार्शियली आपका शिफ्ट हो रहा है, इसमें आपका कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन कंप्लीटली बेटा डोनेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई क्या है ना, इसका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बीच में होना चाहिए था, लेकिन क्या ना, थोड़ा इधर डायरेक्शन में आ गया, तो इधर डायरेक्शन में आने का कारण भी क्या हो जाएगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो रहा है। क्यों ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, है ना। इसको डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिर? हाँ, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल अमाउंट लिख ले। क्या लिखा बता, क्या लिखा, स्मॉल अमाउंट डेल्टा। किसी भी चीज का डेल्टा हम डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल सर, ऑक्सीजन, सर H और O का कैसे होगा फिर ये? HNO का क्या होगा तू बता, बाकी लोग बताना। HNO में पोलर होगा नॉन पोलर होगा? हाँ, पोलर, देख पोलर होगा सर नॉन पोलर होगा ना H और O में तो। बेटा तू बेटा नंबर 1 तेरा दिमाग है, ठीक है ना, सबसे अच्छा दिमाग तेरा ही है बेटा। इसमें दो डिफरेंट एटम हो गया ना। यस सर। तो दो डिफरेंट एटम होने से क्या होगा, पोलर होगा। क्यों, ऑक्सीजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर बॉन्ड पेयर तो इस डायरेक्शन में है, और इसमें आपका क्या होगा, पार्शियल पर चार्ज हो जाएगा सर। लेकिन पोलर, सर ये नॉन पोलर होगा ना, क्योंकि डिफरेंट एटम है। अच्छा ये बता, ये सुनते हैं क्लास में, नहीं सुनते हैं, बता, बाकी लोग बता क्या रे।
सर दो अलग हैं पोलर होगा सर। एलिमेंट। दो अलग होने से क्या होगा? पोलर होगा। पोलर पोलर होगा। Polar। हेट्रोजीनियस एटम में पोलर होगा। सेम होगा तो नॉन पोलर। तो तू क्यों बड़ा कंफ्यूज हो रहा हो? तो सर NRH नॉन पोलर कैसे हुआ सर? NR एच नॉन पोलर क्या? पोलर बताया तूने बेटा, सुना नहीं बेटा। इसमें तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा ना, इसमें पोलर बॉन्ड होगा ना। PB का मतलब क्या है? पर सर ऑक्सीजन के लिए तो दो हाइड्रोजन हमको शेयर करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में ये पोलर होगा नॉन पोलर होगा? सर पोलर होगा, लेकिन इसके लिए तो पोलर दो होगा। हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है ना, ये आपका नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा। इसमें आपका ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है सर हाँ। जैसे HNO जैसे और सर नॉन पोलर में सेम रहता है, कोई ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं होता है। केस में जो हाँ, रिजल्टेंट देगी develop। क्रम। ठीक है हाँ, नोट कर ले। एक का ऊपर ले जाओ पूरा। हाँ सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर O और H के केस में जो है सर, उसमें तो सर हमको दो हाइड्रोजन चाहिए ना। दो हाइड्रोजन मैंने HO बॉन्ड कर रहा हूँ, दो हाइड्रोजन थोड़ी बोल रहा हूँ, वाटर थोड़ी बना रहा हूँ। सर लेकिन हमको वो ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हमको तो एक ही मिल रहा है। हाँ, लेकिन मैं तो बॉन्ड का बारे में बता रहा हूँ ना, थोड़ी बेटा मॉलिक्यूल का बारे में पूरा बता रहा हूँ थोड़ी। अभी तो बॉन्ड का बारे में बता रहा हूँ। सर एक बार आप O और H वाला करके दिखा दोगे? अरे OH में क्या है, बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड होगा ना, दो डिफरेंट एलिमेंट का बीच में हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यस सर। ठीक है ना, तो दो डिफरेंट एटम का बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये पोलर होगा। मैं वाटर क्यों बनाऊंगा? वाटर थोड़ी बना रहा सर हूँ। पोलर तो होगा, लेकिन आप इसके अंदर सर वो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक बार डॉट स्ट्रक्चर करके दिखाना एक बार, अब तो वो जैसे अब आपने बता H और दूं। H में Cl में हाँ, करके तो दिखाया। इसमें आपका क्या है, इसमें भी आपका ऐसे आ जाएगा। ऑक्सीजन का बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या है ना, इधर बेटा क्या है ना, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, एक आपका ऐसे आ जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन का वाटर बनाओगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वाटर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा। तो मॉलिक्यूल क्यों बना रहा हूँ? अभी तो बॉन्ड ही बना रहा हूँ, मॉलिक्यूल थोड़ी बना रहा हूँ अभी। ठीक है ओके सर ओके। हाँ। हो गया सर ओके। हो गया हाँ। सर आपने मतलब बोला हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड पेयर बनेगा तो उसे हम डाइपोल बोलेंगे, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज है इसलिए। हाँ डाइपोल, पोल Yes, पोल ठीक है ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन डाइपोल ही हो गया। हर एक इलेक्ट्रॉन डाइपोल हो जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का डाइपोल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे बीच में रहेगा, डाइपोल हो गया। अच्छा नहीं हुआ तो सर, अच्छा अगर H और Cl हुआ तो डाइपोल हो जाएगा। हाँ, इतना देर बाद तेरे को दिमाग में आया, फिर से भूल डाइपोल जाओगे तो। सर मैं भ्रष्ट हो चुका हूँ पूरा। तो सुना करो बेटा, पहले सुना करो, वैसे तू बेटा टेंशन में आ जाते हो हमेशा। सर डाइपोल क्या होता है सर? पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल को डाइपोल, डाई का मतलब क्या है, दो। यस सर। हो गया सर, आगे करा दो। सर थोड़ा नीचे कर। सर बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑक्टेट पूरा ना हो जरूरी है ना सर? नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है अच्छा। तो आपने O के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या क्या लिखा है? OH ऑक्सीजन का साथ कुछ मत लिखो बेटा, ये और भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मत लिखा भी, कंफ्यूजन मत लिख। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है नॉन पोलर है, दो डिफरेंट एटम में होने से, लिख के रख बेटा, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। दो डिफरेंट एटम में होने से पोलर बॉन्ड होगा,
ठीक है ना, टू डिफरेंट एटम्स, टू डिफरेंट नॉन मेटल है ना, ये आपका क्या हो जाएगा ना, पोलर बॉन्ड होगा, एंड टू सेम नॉन मेटल, है ना, इसका बीच में बॉन्ड को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर, है ना। इतना ही चीज बेटा, डिफिकल्ट क्या है इतना बेटा, पका Yes, रहो sir, चीजों को, simple तो जो है। सिंपल चीज है उसको पकाने लग रहे हो बेटा, जो डिफिकल्ट चीज है उसको और क्या करोगे बेटा, समझ में नहीं आएगा तेरे को। इतना सिंपल चीज को तू बेटा इधर से उधर से मोड़ के दिख रहा हो, और जो डिफिकल्ट चीज है उसको कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा हाँ, क्लियर हुआ अभी तक? यस कोई प्रॉब्लम है? सर बहुत क्लियर। हाँ ठीक है। ट्रांसपेरेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बेटा आइडिया। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छा से देख, और इसमें क्या है ना प्रॉब्लम तेरा अभी तो प्रॉब्लम रहेगा स्कूल के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस में, सब में ही प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना। ये टॉपिक में टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और ये थोड़ा थ्योरी ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना, तो पेशेंस रखो बेटा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका नाम बेटा एब्रीविएट कर लेते हैं VBT। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपका देख बेटा, कुछ पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं। जैसे आपका देख बेटा, आपको बताते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, म्यूट कर ले जिसका बेटा माइक ऑन है, सिग्मा बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड इज सर फॉर्म, ये टाइप है ना। हाँ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैं थ्योरी बता रहा हूं, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग का वजह से क्या हो जाएगा ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे देख बेटा कहना ना, हम लोग ए एटम का एक पी ऑर्बिटल कैसे होता है ना, डम्बल से भी नेचर होता है। पी ऑर्बिटल क्या है, डम्बल से भी नेचर होता है। इसका पी ऑर्बिटल एंड बी एटम का पी ऑर्बिटल, बी एटम का क्या है ना, पी ऑर्बिटल, इन दोनों का बीच में क्या है, ओवरलैपिंग होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ए इसका क्या है, पी ऑर्बिटल का साथ, पी का क्या है, पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ, है ना। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन, है ना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। तो ए एटम का पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल, एंड बी एटम का पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, है ना। इसका बीच में ओवरलैपिंग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का वजह से क्या है ना, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड, है ना। सर एक बार आप ये ओवरलैपिंग दोबारा बता दोगे? पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, देखो बेटा इसमें मैं बता रहा हूं, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक मिनट रुक जा, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है ना। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना, साइड टू साइड ओवरलैपिंग ऑफ atomic
ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे मान ले बेटा क्या ना, ए एटम का पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, बी एटम का पी ऑर्बिटल, इसका बीच में ओवरलैपिंग होगा, तो कैसे हो जाएगा, देख बेटा, इसमें आपका ए एटम का पी ऑर्बिटल एंड बी एटम का पी ऑर्बिटल, इसका बीच में क्या है, ओवरलैपिंग हो रहा है। ए वाला जो पर्टिकुलर दो ऑर्बिटल के बीच में ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, पाई बॉन्ड बोलते हैं। एंड ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है ना, रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, हमारा ऐसे है, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ऐसे, देखो सर ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ये आपका मैं हटा देता हूं बैकग्राउंड। देख बेटा, ये हमारा क्या ना, एक एटम का पी ऑर्बिटल है, दूसरा एटम का ये पी ऑर्बिटल है, इसका हेड टू हेड में ऐसे ओवरलैपिंग हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। ये हमारा ए एटम का पी ऑर्बिटल डंबल जैसे, देख मेरा हाथ डंबल जैसे, बीच में बेटा ए है, इसका इधर लोब से और इधर लोब से, इधर भी है, तो ऐसे बेटा जो ओवरलैपिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड क्या होगा ना, ए पी ऑर्बिटल, ये आपका ऊपर से ओवरलैपिंग होगा, नीचे से ओवरलैपिंग होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दो पी ऑर्बिटल का हेड टू हेड, इसका हेड और इसका हेड दोनों मिलके बेटा क्या ना ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड के लिए क्या है ना, ऐसे साइड टू साइड, इसका साइड ऐसे बेटा ओवरलैपिंग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये चीज पता होना चाहिए, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या है और सिग्मा बॉन्ड क्या है पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है तो बता, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सर आ गया सर, समझ आ गया सही तरीके से सर ये आपने सर ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल के साथ ही होता है। सर मुझे एक बात पूछनी थी, इसमें एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ए एटम का एस ऑर्बिटल, है ना, एस ऑर्बिटल एंड बी एटम का एस ऑर्बिटल है ना। तो इसका बीच में क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका ओवरलैपिंग होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग ना, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, एंड इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को कैसे सिंबलाइज करते हैं, देख बेटा ना, ऐसे सिग्मा, ये आपका सिग्मा, ऐसे सिग्मा, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा पी पी, दैट मीन पी ऑर्बिटल का बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसका एस ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो इसको हम लोग sp सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सॉरी ss सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जैसे बेटा एक एटम का p ऑर्बिटल, ए एटम का p ऑर्बिटल है, एंड b एटम का s ऑर्बिटल है ना, b एटम का s ऑर्बिटल है ना, तो इसका बीच में ना हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, दिस इज कॉल्ड ना, ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा, इसका पी एस, लेकिन हम लोग लिखते हैं एस पहले बाद में पी लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, एसपी सिग्मा बॉन्ड। जैसे आपका सर किसी भी ऑर्बिट के बीच में हो सकता है सर ये जो आपने ए और एस का क्या वहाँ पर हमने दो बार ए क्यों लिखा है, जैसे सब वो जो आपने ए ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का किया है, सर थोड़ा सा कह दीजिए, नोट कर इसमें एक जगह बी होगा सर, एक जगह कौन सा है, अच्छा एक जगह पे बी है, कौन सा है, अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा बी, हाँ बी लिख ले, ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये तो सर दोनों ही p ऑर्बिटल है ना सर, है ना, इसका क्या हो जाएगा p ऑर्बिटल एंड इसका बेटा s ऑर्बिटल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका सिग्मा s एंड p, है ना, s एंड p का बीच में आपका क्या है ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, है ना। वो जो आपने बॉन्ड बनाया वहाँ पे दोनों जगह आपने ए लिख दिया है, एक जगह बी नहीं आएगा, हाँ किसमें रे,
किस में रे? ऑर्बिटल्स के नीचे सर, जो आपने sp बॉन्ड बनाया उसके नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, दोनों ये जगह तो सही बता दिया, हाँ दोनों में ये लिख दिया ना, ये आपका बी हो जाएगा। अच्छा और एक देख बेटा इसमें, सर ये किसी भी ऑर्बिट के बीच में हो सकता है ना? हाँ हाँ ठीक है ना। सर जनरल नोटेशन में एस और पी के ऊपर सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा एस पी ऐसे लिखते हैं, यस है ना, एस पी, सिग्मा एस पी। अच्छा देख बेटा, जैसे आपका ये बता रहा हूँ हमारा क्या है ना, इसमें ये आपका हम लोग ऐसे बता रहा हूँ, एक का बेटा डी ऑर्बिटल है, एक का बेटा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल क्या है, डबल नंबर होता है, और इसके बी का क्या है ना, पी ऑर्बिटल है, तो इसका बीच में ओवरलैपिंग होगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसमें ये आपका आ जाएगा, देख बेटा इसमें ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, बी एटम का पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई, क्या होगा, पाई, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ किसका बीच में, पाई पी बॉन्ड एंड टी, पी एंड डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई किसका बीच में, पाई पी और पी, पी एंड पी, है ना, इतना बेटा लिख ले। सर हाँ सर पी और डी ऑर्बिट के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो सकता है? क्या है, यस सर। किसका बीच में, सर पी और डी ऑर्बिटल के बीच में? हाँ क्यों नहीं हो सकते, सर कैसे होगा, साइड टू साइड या फिर वो ऊपर ऊपर साइड टू साइड? नहीं साइड बेटा हमेशा हेड टू हेड होगा, सिग्मा बॉन्ड के लिए हेड टू हेड हो जाएगा, पहले इसको ले, सर सर हाँ सर एस एस और एस के केस में सर सिग्मा बॉन्ड बन सकता है सर? हाँ दोनों में, और सर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि साइड टू साइड ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा ना, दो फुटबॉल को बेटा कभी बेटा साइड टू साइड ओवरलैपिंग करा सकते हो, वो हमेशा No, क्या sir. होगा, हेड टू हेड होगा ना बेटा, यस है ना, हाँ सर एस का भी तो, एस का भी नहीं बनेगा पाई बॉन्ड? एस का पाई बॉन्ड, दो एस में बेटा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा ना, पी ऑर्बिटल है वो दोनों फॉर्म करता है, सिग्मा और पाई। कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। हाँ सिग्मा एंड पाई दोनों फॉर्मेशन करते हैं, तो लेकिन जो आपने कहते हैं पहले केस में तो ऐसे ले रखा है ना, पी एक्सिस के लॉन्ग ले रखा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रखा है, लेकिन सेकंड जब आपने पाई अरे 1 तू एक्सिस बेटा किया था एक्स एक्सिस उस एक्सिस मत कर तू बेटा, ऐसे तेरे को सिंपल चीज तू बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में देखते हो ना, तो उस वजह से तेरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सिंपल वे में सब्जेक्ट को देखा करो, ठीक है ना, तो बेटा पूरा इसको इतना पका पका के दिखते हो ना, इजी, ओके आपका स्कूल में भी ऐसे बताते हैं ना, बहुत सारा चीज एक साथ बताते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वही तेरा तेरा आदत हो चुका है, तो सिंपल वे में बेटा सब्जेक्ट को पढ़ाई किया का कांसेप्ट टीचर ने बहुत लंबा खींचा था। अरे बेटा वही तो है ना, वही तो है ना, सर बाकी चैप्टर जल्दी खत्म कर दिया था, ये कांसेप्ट लंबा खींचा था, ये इंपॉर्टेंट है क्या सर ये कांसेप्ट? थोड़ा आगे कर दो। अच्छा सर आई वांट टू आस्क समथिंग। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर मैं ये पूछना कौन चाहता बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा हूँ, सक्षम जैन। सक्षम, हाँ सक्षम, हाँ सक्षम सर बोल, जो आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताया है, इसमें ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग सिग्मा में होगी पाई में होगी? सिग्मा में होगी, मैं लिखूंगा ना बेटा, अभी रुक जा, सर ये जो बॉन्ड होता है, जो ऑर्बिटल का शेप होता है, उसमें हेड कौन सी जगह होती है, जहाँ पे मतलब वो कन्वर्ज कर रहे होते हैं, या फिर जो ब्रॉड इसको होती है? इसका हेड इसको बोलते हैं हेड, इसको हेड लिख के रख, है ना, हेड, और सर वो इसको दूसरी हेड, वाली उसको टेल बोलेंगे? टेल नहीं, ये भी हेड है ना, दोनों ही हेड नहीं सर, वो ए के साइड में एक जहाँ पे वो कन्वर्ज कर रहे हैं सर, इसमें आपका क्या ना, ये भी हेड है, दोनों को हेड बोलते हैं, और साइड माने मतलब क्या है ना, ऐसे आ जाएगा, ये साइड, इसका साइड और इसका साइड, ये साइड टू साइड, ठीक है, ये आपका साइड टू साइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये हेड का मतलब क्या ना, ये आ जाएगा, ये हेड हो जाएगा, ये भी हेड, दो हेड है, ठीक है ना। सर कौन कौन से सर ऑर्बिटल में से पाई होता है और कौन से में सिग्मा होता है सर? लिख लिया बेटा?
यस सर नीचे Yes, की sir. तरफ। से अच्छा नेक्स्ट लेक। अच्छा सर पाई बॉन्ड से कौन कौन से ऑर्बिटल में सर वो होते हैं? क्रॉस वाला कौन सा था? लास्ट में थोड़ा सा बाकी है सर। अरे यार आप लोग ये तो आएगा ना सर। तो एकदम नीचे बस एक डायग्राम बाकी है। हाँ डायग्राम तो हो गया। हो गया। यस। अच्छा देख हेलो नेक्स्ट लेक। हाँ सर ये जो लास्ट वाला डायग्राम था सर वो क्रॉस और एक वो वाला सर क्रॉस वाला डी ऑर्बिटल है ना? हाँ डी ऑर्बिटल है। तो है ना? तो सर ये डीपी बॉन्ड हो जाएगा। हाँ डी पीडी बॉन्ड पीडी पाई बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा लेक ना द strength of bond depends on extent of overlapping region, है ना? एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग रीजन हमारा क्या होता है ना, जितना ओवरलैपिंग रीजन दे बेटा पहले मान ली बेटा इतना ओवरलैप हुआ और इतना ओवरलैप हुआ तो किस में बेटा ज्यादा बेटा स्ट्रेंथ आएगा? जिसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होता है ना? मान ले बेटा इतना ओवरलैपिंग होगा, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और इतना ज्यादा ओवरलैपिंग होने से ज्यादा सर स्ट्रेंथ इस आएगा, वाले में ज्यादा होगा है ना? ज्यादा होगा। तो इसमें आपको ज्यादा क्या वाले में ना स्ट्रेंथ जो होता है स्ट्रेंथ, है ना, सिग्मा बॉन्ड का एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, है ना? जो डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगा ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग रीजन क्या है हमारा? सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में आपका क्या है? एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है ना? तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग रीजन क्या है ना? सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में आपका क्या है ना? एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है ना? कम होता है। तो बॉन्ड एनर्जी भी उसको, बॉन्ड एनर्जी किसको बोलते हैं ना? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, तो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा ना? बॉन्ड एनर्जी भी आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, है ना? पाई बॉन्ड होगा, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ देख बेटा क्या ना हमारा दो एस ऑर्बिटल क्या है ना? ए का एस ऑर्बिटल एंड बी का एस ऑर्बिटल। देखो बेटा इसमें कभी भी क्या है? साइड टू साइड ओवरलैपिंग नहीं हो सकते, है ना? कभी भी हमेशा दो फुटबॉल क्या हो जाएगा बेटा? हेड टू हेड ही ओवरलैपिंग होगा। क्रिकेट बॉल हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। दो स्पेरिकल नेचर है तो साइड टू साइड दो बॉल को बेटा साइड में ओवरलैपिंग करा सकते हो? अरे नहीं करा सकते। तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना? टू एस ऑर्बिटल, टू एस ऑर्बिटल्स नेवर बी फॉर्म्ड, है ना? नेवर बी फॉर्म्ड ना पाई बॉन्ड। ये भी आपका कहना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? तो इसमें आपको ये चीज पता होना चाहिए। एस ऑर्बिटल का स्पेरिकल नेचर है, सो दैट्स व्हाई क्या ना ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग नहीं हो सकते, है ना? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। है ना? हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन आप लोग बेटा बायो जिसका था ना, आप लोग का तो 10th में सबका ही तो बायो था, है ना? सबका तो बायो साइंस बेटा सबका ही था। तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन क्या होता है सर दो एक ऑर्गेनिज्म का कॉपी दो या दो से अधिक बिल्कुल इंटरमिक्सिंग आती है जीन्स की। हाँ, तो इसमें भी आपका क्या है? जैसे हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? देख बेटा मैंने जब कलरिंग करता हूँ, कलरिंग में देख बेटा ये एक कलर है और आपका क्या ना इसके साथ एक कलर मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना? दो कलर का मिक्स कर रहा हूँ, इसमें एक कलर मिक्स कर रहा हूँ। तो इसमें जो मिक्स का कलर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कलर बोलते हैं, हाइब्रिड कलर। तो हाइब्रिड कलर का मतलब क्या है
ना 2-3 कलर का मिक्सिंग। तो सेम चीज बेटा क्या है ना केमिस्ट्री में हम लोग अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं देखो बेटा क्या है ना इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना having nearly same energies है ना is called hybridization। ये डेफिनेशन तेरा पूछते हैं बेटा स्कूल एग्जाम में। हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइब्रिडेशन बोलते हैं, है ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ क्या है ना हर्ष आनंद बेटा अभी माइक ऑफ कर ले, हर्ष आनंद माइक ऑफ कर बेटा। तो इसमें आपका क्या है ना इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जीज इज कॉल्ड क्या है ना हाइब्रिडेशन। हमारा केमिस्ट्री में कैसे हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं देखो बेटा, जैसे हम लोग ये आपका क्या है ना 3s ऑर्बिटल है एंड 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है ना 3p ऑर्बिटल है और 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है ना 3d ऑर्बिटल है। इसमें s ऑर्बिटल इसको हम लोग क्या है px बता देते हैं, इसको py बताते हैं, इसको pz। ये हमारा क्या है ना dz स्क्वायर, ये आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा एंड एक्स स्क्वायर नीचे लिख देता हूँ बेटा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या है ना dxy लिख देते हैं, ये आपका dyz है ना yz और ये आपका dzx ये ऑर्बिटल होता है। अभी देख बेटा इसका जो एनर्जी है एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। इसमें क्या होता है जब 3s का साथ इसमें 3px का इंटरमिक्सिंग होता है, इन दोनों को इंटरमिक्सिंग s एंड आपका क्या ना px का बीच में इंटरमिक्सिंग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, sp हाइब्रिडेशन बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन है ना हाइब्रिडेशन बोलते हैं। जब क्या हो जाएगा ना s का साथ क्या है px एंड py का इंटरमिक्सिंग होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं sp2 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। जब हमारा क्या हो जाएगा ना s का साथ क्या हो जाएगा ना px py एंड pz का बेटा इंटरमिक्सिंग होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं sp3 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं sp3 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। जब हमारा क्या हो जाएगा ना इसमें s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस क्या हो जाएगा dz स्क्वायर का मिक्सिंग होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं sp3d। pq नहीं बोलते हैं, रीड एज sp3d हो जाएगा। जैसे हमारा क्या हो जाएगा ना इसमें देख बेटा क्या है ना s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस क्या हो जाएगा ना dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बीच में इंटरमिक्सिंग होता है, तो इसको बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन। क्या रीड करते हैं sp3d2, spq d ऐसे नहीं रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं ना sp3d2, ये आपका हाइब्रिडेशन होता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं ना हमारा हाइब्रिडेशन बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग क्या ना डिटेल स्टेप वाइज बेटा क्या ना हर का एग्जांपल देके कैसे बेटा डिटेल डिस्कस कर रहा हूं, ये डिटेल हमारा डिस्कशन चाहिए, है ना। फिलहाल बेटा इतना नोट कर, है ना। एक बार ये समझा दो हाइब्रिडाइजेशन कैसे। हाइब्रिडेशन क्या होता है ना हम लोग बताया था बेटा, हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है ना इंटरमिक्सिंग। तो इसमें आपका क्या ना s ऑर्बिटल एंड px ऑर्बिटल का बीच में मिक्सिंग हो रहा है, जैसे रेड कलर का साथ बेटा ग्रीन कलर का मिक्सिंग हो रहा है, तो इसको क्या कलर बोलते हैं, क्या कलर बोलते हैं बता, हाइब्रिड कलर, है ना। जैसे मैंने इसमें बेटा व्हाइट का साथ थोड़ा बेटा क्या है ना ये लगा दिया आप,
बेटा यहाँ ए लगा दिया, देख बेटा व्हाइट कलर भी लगा रहा हूँ और बेटा ए लगा रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कलर बोलते हैं। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा ना, एस का साथ क्या हो जाएगा ना, पी एस का बेटा क्या है ना, इंटरमिक्सिंग होता है। तो दो ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, कौन सा? एस एंड पी एक्स का बीच में sp हाइब्रिडेशन। एस एंड पी का एक्स प्लस पी वाई, दो पी ऑर्बिटल एंड एक एस ऑर्बिटल का बीच में मिक्सिंग होने से क्या बोलेंगे ना, sp2 हाइब्रिडेशन। तो ऐसे बेटा कर ले, और क्या है, बहुत सिंपल चीज है। कितना p ऑर्बिटल ले रहा हो, कितना p ऑर्बिटल ले रहा हो, कितना d ऑर्बिटल ले रहा हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मिक्सिंग कर रहा हूं, ठीक है ना? यस सर। सर एक डाउट हाँ। है सर अरे हाइब्रिडाइजेशन है तो सर मतलब सिर्फ डी तक लिमिटेड आता है, डी के आगे भी आता है? डी का आप लोग का सिलेबस में डी तक आते हैं, ठीक है ना बेटा? तो जनरली केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में बहुत आगे जाते हैं, ठीक है ना, वो जरूरत नहीं है हमारा। ओके सर। सर एक बार ऊपर कर दो, सर नोट कर एक चीज लीजिए। पूछनी थी सर। हाँ बता। सर तीनों का सेम। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ तो ये तीनों का सर एनर्जी लेवल लगभग। हाँ नियरली सेम बेटा, अंग्रेजी तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ाई करो। जैसा हाँ एनर्जी नियरली सेम ना, सेम थोड़ी है बेटा। ओहो उस दिन से बता रहा हूँ, सिमिलर एंड सेम में डिफरेंट है हर्ष बेटा, सिमिलर एंड सेम में डिफरेंस है। तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा ना, हमारा ना सेम एंड बेटा नियरली सेम में बेटा डिफरेंस है ना। यस सर इसमें डायरेक्ट s प्लस पी जेड नहीं हो सकता, उसके बीच में पी एक्स प्लस पी वाई होना ही जरूरी है। हाँ बेटा उसमें ऐसा क्यों सर? ये इंटरमिक्सिंग होता है बेटा, सीक्वेंस फॉलो करते हैं एक। ओके सर। सर हमने 3s 3p और 3d का लिया है, ऐसे 2s 2p 2 उसमें हाँ 2s 2p का लेने से क्या हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, होगा एक मिनट रुक तो जा। सर d तो नहीं होगा ना लेकिन उसमें? ना उसमें d नहीं होएगा ना। हेलो। हाँ तेरा क्या हेलो हो गया बता, क्या हेलो में क्या हो गया? हर्ष सर ये हर एक तेरा क्लास हेलो में में कोई क्या? हेलो ये हर क्लास में ऐसे आता तंग करता है। यस हाँ, सर। चलो कोई बात नहीं, अरे वो मजे ले रहा है, कोई बात नहीं, मजे लेने दे बेटा, क्या है। हाँ बेटा हेलो। सर मिस्ड कॉल थी उसकी। अच्छा बेटा ऐसे प्यार से हेलो बोलोगे तो गर्लफ्रेंड आ जाएगा तेरा, ठीक है ना। क्लास में तो कुछ नहीं होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ऐसे आराम से हेलो बोलोगे, 2-4 गर्लफ्रेंड आएगा, इसमें कुछ नहीं होगा बेटा, अभी बोल के सर कुछ बहुत फायदा नहीं। एक्सपीरियंस है। और क्या बेटा, तेरा एज क्या है बता, तेरा एज क्या है, एज बता, किसी ने एक एज बता, लड़की तो नहीं हो ना, तो बता बेटा एज बता। अरे बता, अभी ना बता, कितना कितना एज है? 16 साल हाँ? 16 साल 16, तेरा 16 एज है। मैंने आकाश में 11 इयर्स पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले 5 साल बेटा दूसरा जगह पे था, उससे पहले भी कॉलेज में था, ठीक है ना, एक बेटा इसमें था, तो उसमें बेटा मेरा तो एक्सपीरियंस ही इतना है, तेरा तो एज ही नहीं है बेटा। तो हेलो बोलने से क्या होता है मुझे पता है, ठीक है ना। अरे बेटा लिख लिया बेटा। अच्छा इसका आगे देख बेटा, धीरे धीरे एग्जाम्पल लेके समझना है, 100% इसको समझना है। अच्छा देखो, दैट मीन्स प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है ना, जो जेई मेंस एडवांस में प्रॉब्लम आएगा 100% सॉल्व हो जाए। अच्छा देख बेटा, इसमें जैसे हमारा कहना, ये चीज तेरे को याद रखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री और आपका क्या है ना स्ट्रक्चर एंड आपका क्या है ना आपका एग्जाम्पल, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा एक
टेबुलेटेड फॉर्म में हम लोग बना रहा हूं, देखो बेटा। जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो इसमें आपका ज्योमेट्री क्या होगा ना, लीनियर होगा। ज्योमेट्री क्या होगा ना, लीनियर, है ना, लीनियर। ये चीज तेरे को याद रखना है, sp हाइब्रिडेशन होने से लीनियर होगा। ए तेरा सेंट्रल एटम है, बी आपका क्या बोलते हैं, ए को सेंट्रल एटम बोलते हैं, सेंट्रल एटम, है ना। बी को, ये दो जो बी है इसको बोलते हैं सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स हो जाएगा, है ना। सर ये And बी दोनों इसका मतलब बीच सेम में, एटम हो गए? हाँ सेम एटम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो बेटा अभी तो सेम एटम लेके ही कर रहा हूं। तो इसमें आपका क्या ना, एंगल क्या है ना, हमारा ना 180 डिग्री एंगल है, तो ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर, है ना, लीनियर होगा। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा क्या है ना, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं BeCl2, है ना, BeCl2। अच्छा, BeCl2 में हमारा B क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम होगा। ये आपका सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, अच्छा से देख, सेंट्रल एटम, नोट मत करना अभी, ठीक है ना, सेंट्रल एटम। एंड क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग एटम्स बोलते हैं, सराउंडिंग एटम्स, है ना, एटम्स बोलते हैं। सर वो H2O क्लोरीन भी है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है। अरे बेटा क्यों तू परेशान कर रहा हो, सुन तो ले, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम। अच्छा, बेरिलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। तो इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, 2s है तो 2p ऑर्बिटल तो वैकेंट रहेगा, 2p ऑर्बिटल भी होगा, लेकिन वो ऑर्बिटल हमारा वैकेंट है ना, 2s है। तो इसमें पहले आपका क्या करना है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख ले, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख ले। ये आपका क्या हो जाएगा, 2s2 2s2, 2p आपका क्या है ना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, पहला स्टेप ये हमारा काम कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख ले। क्लोरीन हमारा क्या ना 17 है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आपका क्या हो जाएगा ना, 3p हमारा ना 5 हो जाएगा। तो इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग लिख रहा हूं, 3s2 एंड 3p5। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें हमारा क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा देख बेटा, बेरिलियम एंड क्लोरीन के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, हमारा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो इस ऐसे आपका कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन। दूसरा क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना 5 3s2 3p5, ये भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, अपने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। कैसे, क्योंकि उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड, इसमें एक अनपेयर्ड, ये पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन था, इधर एक अनपेयर्ड, इधर एक अनपेयर्ड क्रिएट कर दिया। इसके बाद क्या होगा ना, जब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये अनपेयर्ड क्रिएट करेगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, और ये भी आपका क्या है ना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर दिया। इसके बाद देख, इसका इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है। क्लोरीन क्या करते हैं, अपना जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है इसके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एंड अनदर क्लोरीन भी आपका क्या करेगा ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्या हाइब्रिडेशन हुआ ना, s और p का बेटा एक ऑर्बिटल ले लिया, तो बेरिलियम का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन। क्या हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन। 2 ऑर्बिटल लिया तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। अभी बात मत कर, है ना, अभी बात मत कर। देखो बेटा, जैसे हमारा क्या है ना, हम लोग इसमें कैसे बताया
ना सबसे पहले हम लोग को क्या करना है ना, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, सेंट्रल एटम है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2s2 एंड 2p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है ना। इसके बाद आपको देखना है ना हमारा ना क्लोरीन का हाइब्रिडेशन क्लोरीन का आपका क्या है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना है, तो इसका क्या है 3s2 3p5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्लोरीन का भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मुझे पता है कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस क्लोरीन एक देगा बेरिलियम एक देगा, उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, और दूसरा क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन एंड बेरिलियम का अनदर इलेक्ट्रॉन का बीच में ना शेयरिंग होगा। तो सबसे पहले बेरिलियम क्या करते हैं ना अपने दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर देते हैं, एंड इसमें आपका क्या हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट कर देते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या करते हैं ना अपना p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन देके क्या करते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसमें भी आपका क्या ना अनदर क्लोरीन इसके साथ क्या है ना शेयरिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, क्यों ना बॉन्ड एंगल हमारा क्या है ना 180 है, तो इसमें आपका क्या है हम लोग बेटा बहुत सिंपल तरीका से रिप्रेजेंट करने से क्या हो जाएगा ऐसे होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 180 एंड इसका जो ज्योमेट्री है वो आपका क्या है ना लीनियर होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा समझ में आया, बिल्कुल ज्यादा समझ में नहीं आया, बिल्कुल बहुत बहुत बेटा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल आपका ज्यादा समझ में नहीं आया। नेक्स्ट देख बेटा और एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारा क्या है बता दो एक बार, एक मिनट रुक जा तू बेटा, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना जैसे आपका ना sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन होने से क्या हो जाएगा ना हाइब्रिडेशन हमारा sp2 है, इसमें आपका ज्योमेट्री क्या होगा ना ज्योमेट्री हो जाएगा हमारा क्या है ना ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर है ना, प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है देखो बेटा, जैसे हमारा क्या है ना ये आपका ए सेंट्रल एटम है, इसमें आपका क्या हो जाएगा बी 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 आएगा, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों देखो बेटा इसमें आपका ऐसे ट्राइंगल तो बन गया और सेम प्लेन में है, सो दैट्स व्हाई ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। इसमें हमारा एंगल कितना होगा ना 120 होगा। इसका जो एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल जैसे आपका क्या ना BCl3, हम लोग बता रहा हूं BCl3। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा ना बोरोन को देखना पड़ेगा, तो बोरोन का क्या होता है 5 होता है, इतना दिन तक तो याद हो गया सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है ना p ब्लॉक एलिमेंट का। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 1s2 2s2 2p1, तो इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारा क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है ना 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कितना क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 3s2 3p5, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्लोरीन का भी क्या हो जाएगा ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। तीसरा क्लोरीन का भी आपका क्या हो जाएगा ना ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों क्लोरीन क्या है बोरोन का साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा करेगा, तो तीनों क्लोरीन को क्या है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए ना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरोन चाहिए, तो ये क्या करते हैं ना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर लेते हैं। कैसे ना ये आपका ऐसे है ऐसे है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सबसे पहले ना ये आपका क्या करेगा ना इसके साथ बेटा सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया S एंड P का बेटा 2 लिया, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2 हाइब्रिडेशन। एंड sp2 हाइब्रिडेशन में बोरोन क्या करते हैं सबसे पहले देखो बेटा क्या है ना बोरोन हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट कर देते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, इसका भी sp2, इसका भी जो 2 sp2 इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना 1s2 में उसमें से एक Cl में चला जाता है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना इसमें देख बेटा क्लोरीन का क्या है ना p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ऐसे होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, बॉन्ड बना लिया। तो इसको हम लोग सिंपल तरीका से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे आपका रिप्रेजेंट कर देते हैं है ना, सिंपल तरीका से
ऐसे 120 डिग्री एंड ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अच्छा अभी और थोड़ा समझ में आया, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलो बेटा आगे देखते हैं, नोट बाद में करते हैं क्योंकि नोट करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन असली चीज तो समझ में आना चाहिए। इसमें देख, जब हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हमारा क्या है ना, sp3 होता है, तो इन दिस केस ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री होता है हमारा क्या है ना, ज्योमेट्री होगा ना टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, है ना, हेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे आपका ए सेंट्रल एटम है, ऐसे 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 है, ये आपका बी हो जाएगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा। इसका ज्योमेट्री से आपका एंगल कितना होता है ना, 109.5 डिग्री होता है, ठीक है ना, कितना होता है 109.5 डिग्री होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, देखो बेटा एग्जाम्पल में हमारा क्या है ना, जैसे CCl4, है ना, हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन पहले तो एक एक करके कर रहा हूं। देखो बेटा CCl4 में क्या है, हमारा कार्बन आपका एटॉमिक नंबर पता चल गया, कितना है 6 है, तो 1s2 2s2 2p2, है ना। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट लिख लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा ना, हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये है, ये आपका 2s है, ये आपका 2p है। क्लोरीन जो है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को अभी तो पता चल गया कितना है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसे कितना क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन के लिए हमारा क्या हो जाएगा ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम लगेगा, है ना, सेंट्रल एटम से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेगा, है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना। अच्छा इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लग जाएगा 4 क्लोरीन को। तो कार्बन क्या करेगा, सबसे पहले क्लोरीन से बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, क्यों ना, उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, शेयरिंग में फॉर्मेशन होता है, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, इसके साथ बेटा क्या ना, एक क्लोरीन सिग्मा, इसके साथ एक क्लोरीन सिग्मा, इसके साथ एक क्लोरीन सिग्मा, इसके साथ एक क्लोरीन सिग्मा, एस एंड पी का कितना लिया, पी का बेटा 3 ऑर्बिटल लिया ना, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो कार्बन सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन सबसे पहले क्या करते हैं ना, हमारा कार्बन जो है पहले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट कर देगा, कितना 4, इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लोरीन क्या करेगा, अपना p ऑर्बिटल देके क्या हो जाएगा ना, ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे बना सकते, ये आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका क्या है ना, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, तो ये होता है हमारा क्या ना, sp3 हाइब्रिडेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, और थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं और थोड़ा देखते हैं क्या चीज आगे देखते हैं। इसमें आपका क्या है ना, हम लोग हाइब्रिडेशन लेते हैं, क्या है ना, हाइब्रिडेशन लेते हैं, क्या है ना, sp3d, है ना, sp3d हाइब्रिडेशन लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटा ये इसके लिए अच्छा एक तो बता देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, नोट्स तो से हो जाते हैं, ठीक है ना, sp3 क्योंकि आधा अधूरा रह जाएगा ना बेटा, तू भी तब बोलोगे, डाउट कह रहा था, थोड़ा डाउट सर बता दो। हाँ sp3 होने से आपका क्या हो जाएगा, sp3 होने से क्या हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्री जो होगा, ज्योमेट्री जो होगा वो आपका क्या है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, बाई पिरामिडल, पिरामिडल, है ना, इसको हम लोग क्या ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। अच्छा इसका एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपका क्या ना, PCl5, है ना, PCl5। फास्फोरस का बेटा याद हो गया, फास्फोरस कितना होता है
फास्फोरस 15 ना 15 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 6 10p3 होगा 3s2 3p आपका क्या हो जाएगा 3 3 है तो 3d ऑर्बिटल भी रहेगा 3d ऑर्बिटल रहेगा। तो अभी देख बेटा क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है ना, इसमें 3s है और आपका 3p है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3d ऑर्बिटल भी है लेकिन उसमें आपका क्या है इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये आपका 3p 3s, ये आपका 3p, ये आपका 3d। आपको कितना क्लोरीन को जोड़ना है, कितना क्लोरीन को जोड़ना है बता, फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन को। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो बेटा क्या है ना, ए एस वाले ऑर्बिटल में से उठा के डी में इससे आपका क्या हो जाएगा ना, डी ऑर्बिटल में लेके आ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसके साथ एक क्लोरीन बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इसके साथ एक क्लोरीन, इसके साथ एक क्लोरीन, इसके साथ एक क्लोरीन, इसके साथ एक क्लोरीन, 5 क्लोरीन किस वजह से जोड़ लिया फास्फोरस के साथ ना, एस पी का बेटा 3 एंड डी ऑर्बिटल के लिए जोड़ लिया है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या है sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा। एंड sp3d हाइब्रिडेशन होने से क्या हो जाता है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो बेटा क्या है ना, ये आपका ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, p ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, इसमें ऐसे होता है। ये आपका क्या है ट्रायंगल बन जाएगा, देखो बेटा ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल बनेगा। इसमें आपका क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लोरीन क्या करेगा ना, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देके ना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा ऐसे करेगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा ऐसे करेगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें भी आपका ऐसे करेगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा ऐसे करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट वे में कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे। अरे एक मिनट, तू बहुत आगे भागते हो, आधा उधरा समझ के ही भागते हो तू। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आ 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 जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा इसमें देख कैसे हम लोग शुरू में से ही जैसे बता रहा था, जैसे आपका क्या है ना लीनियर है, लीनियर कैसे दिखते हैं, ठीक है ना, लीनियर कैसे दिखेगा, और आपका ना ऐसे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। लीनियर तो बेटा तेरे को पता है, लीनियर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या है ना, जैसे MgCl2 जैसे देखो बेटा क्या ना हमारा ये है तेरा क्या है ना ट्रायगोनल प्लेनर। इसमें तेरा क्या था ना, इसमें एग्जांपल देख रहा हूँ, देख बेटा इसमें हम लोग थोड़ा ये कर लेता हूँ, तेरा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल देखने में कैसे लगता है वो तो पता होना चाहिए, है ना। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये देख ये आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बीच में बोरोन था, इसमें आपका क्या है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो इसका एंगल कितना होगा 120 120 120, ठीक है ना। तो इसमें दिख रहा है बेटा, अरे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल दिख रहा है कैसे दिखता है, है ना। अच्छा ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कैसे होता है ना, टेट्राहेड्रल जो होता है वो आपका ऐसे दिखेगा, टेट्राहेड्रल जो होता है वो आपका ऐसे दिखेगा। ये आपका टेट्राहेड्रल, ये आपका कार्बन था, ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसका एंगल कितना होगा 109.5, ये भी 109.5, ये 109.5 109.5 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 109.5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कार्बन है, ये क्लोरीन है क्लोरीन है क्लोरीन है क्लोरीन है। अच्छा जैसे हम लोग क्या है ना, इसमें बता रहा हूं हमारा क्या है ना, अरे रुक तो जा, आप बता मैं चुप हो जाता हूँ, है ना। इसमें आपका क्या है ना, जैसे आपका क्या है ना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये देख बेटा ट्रायगोनल हो गया, ट्रायगोनल हुआ ना, ट्रायगोनल हुआ, ट्रायगोनल देखते हैं, इसमें एंगल कितना होगा 120 120 120। इसमें आपका क्या हो जाएगा बाइपिरामिडल कैसे बन रहा है, देख बेटा बाइपिरामिडल बनेगा ऐसे, आपका बाइपिरामिडल बन जाते हैं। अरे बेटा ऐसे एक मिनट,
हाँ बेटा बाई पिरामिडल का मतलब क्या है, देख बेटा इसमें पिरामिड बनेगा कैसे ना, इससे एक पेपर लेके बेटा इधर जोड़ दे, इससे एक पेपर लेके इधर जोड़ दे, इससे एक पेपर लेके इधर जोड़ दे, पिरामिड बन गया ना। अरे पिरामिड बनेगा, तो ये पिरामिड बन जाएगा। नीचे भी आपका कहना ऐसे पिरामिड बन जाएगा, ऐसे पिरामिड बन जाएगा। ये एंगल कितना होगा बता, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री सर। एंड ये एंगल कितना है ना 120 है ना, ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा ना 90 है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, ये आपको पता चल जाएगा। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है, कौन सा होगा 90 कौन सा होगा हाँ बेटा सर, 90 कौन सा होगा 120 कौन सा होगा? अरे बेटा तेरे को बता दे, इसमें आपका ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 90 होगा, इसका बीच में एंगल कितना होगा 120 होगा। अरे बेटा 120 360 को बेटा 3 पार्ट में बांट ले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अभी आपका क्या है ना, कहाँ पे क्या डाउट है कर ले, पहले मैं नोट्स बना देता हूं। सर ये सिग्मा बॉन्ड क्यों लगा, ये पाई बॉन्ड नहीं लग सकता था पाई बॉन्ड जो आपने लिखा? बेटा तू फिर से तू आगे भाग रहा हो, उसी वजह से तेरा स्कूल में समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। अभी पाई बॉन्ड का बारे में डिस्कस ही नहीं किया ना बेटा, ठीक है ना, एक दिन में सारे समझ में नहीं आएगा, तेरे को बताया था ना। अरे तू बेटा मान ले तू एक पहला दिन क्लास में आके मोल कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग एक साथ पढ़ लेते तो समझ में आ जाते एक क्लास में। अरे बता समझ में आ जाते, हाँ मोल कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर पढ़ लेते तो समझ में आ जाते। तो क्यों बेटा ऐसे है ना, इसमें स्टेप वाइज सर। हाँ सर ये बॉन्ड भी 3 डायमेंशनल में बनते हैं। हाँ हाँ 3 डायमेंशनल बिल्कुल सर। हाँ क्या हो गया सर, तो बता सर ये बॉन्ड जो बनाएंगे वो हमेशा पी ऑर्बिटल से बनाएंगे सर? हमेशा क्लोरीन अपना पी ऑर्बिटल से बन रहा है। किसके बारे में बता रहा हूँ, क्लोरीन के बारे में ना, किसके बारे में सर? जितना भी आप बनाए सब वो पी ऑर्बिटल से बनाने सर। तो क्लोरीन का पी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है सर? आउटर मोस्ट देख के हमेशा बनाएंगे पेयर। हाँ जैसे हाइड्रोजन का केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का केस में क्या हो जाएगा 1s ऑर्बिटल का साथ बनाएंगे। जैसे CH4 का केस में क्या हो जाएगा, CH4 में PDF अपलोड करने दे बेटा, मेन चीज ही अपलोड नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट रुक जा सर। हाँ है ना, इसमें गड़बड़ हो जाता है ना, अदरवाइज दूसरा पेज में हो जाते हैं। सबसे पहले PDF हम लोग कर लेते हैं, देखो हाँ इसका थ्योरी बहुत लेकिन मिक्स हो गया सर, इसको कैसे सर लिखे ठीक से? अरे तू बेटा रिवाइज कर, अभी तो बेटा जस्ट एक बार पढ़ रहा हूँ, ऐसे बेटा IIT देने का टाइम पे ना इसको और भी 25 बार तो पढ़ोगे तो क्लियर होते जाएगा। यस क्लियर है सर, बट इसको कॉपी में फेयर कैसे लिखे हैं? फेयर कैसे लिखे, फेयर तो लिखना पड़ेगा, मैं तो दे रहा हूँ तेरे को, देखना कैसे फेयर तेरे को लिखना ही पड़ेगा, है ना, कॉपी में लिखना ही पड़ेगा, बिना लिख के नहीं होगा। सर ये चीज पहली बार ही पढ़ी है आज। हाँ अरे पहली बार बहुत सारा चीज पढ़ोगे तू बेटा, लाइफ को अभी से स्टॉप कर देते हो। वो तो बेटा 80 साल में लोगों को बेटा मोबाइल सीखना नहीं चाहते हैं, और तू बेटा अभी से लाइफ को स्टॉप करना चाहते हो। अभी आप लोग बेटा भगवान जो 1 TB मेमोरी दिया उसके तो क्या यूज है। आप बोलोगे मैं और सीखूंगा नहीं, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही करोगे। लोग 80 साल में बेटा व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, हाँ, और तू बेटा अभी से बेटा बोल रहा हो मैंने सीखूंगा नहीं नया चीज। अभी बेटा रॉ ब्रेन है, कितना सीखने का मन है बेटा, यही तो होता है क्यूरियोसिटी, है ना। अच्छा अपलोड हुआ क्या बेटा, आप लोग बात करते करते मैं भूल जाता हूँ, क्या है बता, अपलोड हो गया ना? यस सर हो गया। यस सर हो गया। हाँ सर हो गया सर। हाँ इसमें देख सर एक बार नीचे की एक चीज पूछना सर। सर टेट्रा उसका है सर? अच्छा 1 मिनट रुक जा, इसमें हम लोग क्या है तेरा अटेंडेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग फ्री होना चाहते हैं, है ना, फ्री हो जाए।
हाँ सर सब चले गए वैसे तो सर। कोई बात नहीं, जिसका डाउट है वो रुक जा, और क्या है, थोड़ा देर तो मैं भी चला जाऊंगा, यहीं पे बेटा सारे बंद कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ बता क्या है, टेट्राहेड्रल में लेके जाएगा, लेके गया, बता टेट्राहेड्रल में लेके गया क्या चीज? टेट्राहेड्रल पे एंगल कैसे डिसाइड हो, ये समझ नहीं आया। बेटा ये सॉलिड एंगल होता है, ये आपका एंगल हो जाएगा 109 पर, ज्योमेट्री सॉलिड ज्योमेट्री जब सीखोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी तो सॉलिड सर यहाँ पर सर हाँ सर ये चारों तरफ 109.5 होगा। हाँ चारों तरफ। इसमें क्या दिख रहा है तेरे को, कुछ दूसरा चीज दिख रहा है इसमें, दूसरा नहीं चीज सर, दिख रहा है तेरा सर लेकिन 360 डिग्री पूरा होता है सर। अरे सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल है बेटा, ठीक है ना। सर ओके सर, ओके ठीक है ना। हाँ सर इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे तो आखिरी के ही जो 2 मतलब ऑर्बिटल रहेंगे उसे ही हम लेंगे ना। हाँ आखिरी का इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, जैसे हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे CH4 का केस में क्या हो जाएगा बता, CH4 में क्या हो जाएगा, इसमें H H H आएगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें sp3 है, तो ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, sp3, इसके साथ हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, 1s ऑर्बिटल, इसमें भी 1s ऑर्बिटल, ठीक है ना, 1s ऑर्बिटल, इसमें भी 1s ऑर्बिटल, ठीक है ना, 1s ऑर्बिटल, इसमें भी 1s। अभी तो एग्जाम्पल कहाँ दिया, अभी तो शुरू किया बेटा, कल भी क्लास है ना, देखना कल का बाद सर तेरे को मतलब मैं सारे चीज सर समझ मतलब में मैं आएंगे। ये बोल रही हूँ कि आपने जो मतलब यहाँ पर कार्बन 6 का बनाया, तो फिर उसने आपने क्या किया कि 2s से लिया, क्योंकि आखिरी के जो ऑर्बिटल है वो 2s2 और 2p2 है, 2p3 है, तो 2p2 है, सॉरी हाँ सॉरी सर 2p2 है, तो फिर आपने बस वो आखिरी के 2 ऑर्बिटल लिए, बेटा, फर्स्ट आउटर वाले नहीं। ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड हाँ तो फॉर्मेशन सर में, मैं वही इनर वाला पूछ रही कैसे थी करेगा, कि इनर आखिरी के वाला जो कैसे करेगा। हाँ ओके सर आखिरी नहीं बेटा, हिंदी में मत बता, तू बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिसिपेट करते हैं, बता क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, यस सर वैलेंस समझ इलेक्ट्रॉन गई। पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और कुछ बता, और कुछ बताओगे। सर हाँ आप बता। एक बार सबसे ऊपर जाओ ना, एक बार जो सबसे पहला फिगर बनाया था आपने। इसमें किसमें बता, सर बेरिलियम वाले में जो बनाया था, इसके नीचे। हाँ बेरिलियम भर इसका नीचे। हाँ सर इसमें तो मतलब बेरिलियम का जब हमने किया तो 1s2 2s2 होता है, तो फिर आपने ये 2p क्यों लिया, मतलब मुझे ये समझ में अरे नहीं p आया। ऑर्बिटल तो वैकेंट है ना, 2s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो 2p तो रहेगा, उसमें ओके सर इलेक्ट्रॉन नहीं समझ है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन रहेगा तो बेटा वो, ठीक है ना। ओके सर। हाँ और बता, और कुछ है। सर हाँ सर ये sp3d वाले में हमने s का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में इसलिए भेजा ना क्योंकि 5 हो जाए, 5, हाँ 5 हो जाए, बिल्कुल और जो Cl के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ कंबाइन हो जाए, कोवलेंट बॉन्ड कर ले, हाँ ठीक है ना, हाँ कंपाउंड बन जाए, Okay. बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बेटा। और बता, सर हो गए। हो गए, तो मैं ये समझ नहीं आया लास्ट में जो आपने डायग्राम बना रखा है ना PCl5 का, ये समझ नहीं आया मेरे को। तुम स्कूल में मैडम से क्या सीखा तूने, ये देख। मैडम ने कहा था खुद पढ़ के आओ, और मैम ने वीडियो की लिंक शेयर कर दी थी यूट्यूब में, हाँ कहा कि वीडियो के लिए, मेरे पास ये तो बेटा तेरा diagram। दिमाग भी ऐसे ही चलता है ना, ये देख, ये तेरा P है, बीच में P है, इसमें आपका क्या है ना, Cl Cl Cl, ऊपर एक Cl नीचे एक Cl लगा, अरे सही है और गलत है, सही है सर, सही है। हाँ सही है बेटा, दिमाग तो चला। तो मैडम से इतना बेटा ये तो उलझे रहते हो क्यों, हाँ खुद भी दिमाग लगा बेटा, मैडम कुछ नहीं पढ़ाया, मैडम की नहीं है, मैडम से ही लगे रहते हो तू, है अपना भी दिमाग तो है लगा बेटा। सर आप तो पढ़ा ही रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, चलो घर चल बेटा, मेरा यहीं पे बंद कर देंगे अभी, ठीक है ना, ओके बाय 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 सर, गुड नाइट बाय बाय। कल बेटा देखना बाय सर, सारे, थैंक यू सर। मैं शॉर्टकट मेथड ऐसे बताऊंगा ना, ये तो बेटा सारे करके बता रहा हूँ ना, कल एक क्लास का बाद देखोगे चुटकियों में 30 सेकंड में 3 बता सकता हूँ, ऐसे मेथड बताऊंगा तेरे को, झूठ बोल रहे हो। हाँ बेटा
लेकिन सीखना पड़ेगा, पहले तो तरीका सीखना पड़ेगा असली कैसे होता है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड तो हम लोग लगाऊंगा बेटा, है ना। 30 सेकंड में नहीं बता पाया ना तो मार पड़ेंगे बेटा। चलो थैंक यू बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक स्टे यू होम, स्टे सर। सेफ, है ना। बाहर मत निकलना ज्यादा बेटा घूमने के लिए। थैंक यू सर। ओके।